जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है प्रेजेंट टेंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको तो आता ही है प्रेजेंट टेंस, तो जरा एक बार देखिए मेरी बात। क्या होता है, क्यों होता है, यही क्यों होता है। मतलब अगर आप आज तक रटके पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग डज या डू का प्रयोग करते हैं और बस करते हैं, तो आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चलेगा पता कि डज या डू का प्रयोग क्यों करते हैं। इसको ही हम लोग क्यों कहते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब इसको ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट में क्यों रखते हैं। देखिए, अगर हम लोगों को रट के पढ़ना है तो हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, बट अगर हम लोगों को एग्जाम में अपनी कमांड बनानी है, हर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हमको टेंस में महारत हासिल करनी पड़ी है, तो क्यों का आंसर आपको मिलना चाहिए। आपके अंदर रटने पे मतलब रटने की क्वालिफिकेशन को कम करने के लिए ये वाला वीडियो है। ये वीडियो को देखिएगा पेशेंस रख के। ये उम्मीद करते हैं कि जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसके मन में प्रेजेंट टेंस का कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा। मतलब आज के बाद इस पर टेंस पर प्रेजेंट टेंस पर उसकी इतनी कमांड हो जाएगी कि किसी भी तरीका का क्वेश्चन हो और फोड़ देगा। और इस पे लास्ट में हमारे तीन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आएंगे, तीन बड़े बड़े अच्छे रूल आएंगे जिसको पढ़ के बच्चे बता नहीं पाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया आप लोगों को कि मुझे बाजार जाना पड़ता है। अब ये टेंस आपका कौन सा है आपको पता नहीं होगा। हमने आपसे कहा उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, उसे मार खानी पड़ती है। तो ये जितने टेंस हमारे होते हैं सब हमारे होते हैं सिंपल प्रेजेंट के। बट हम लोग पढ़ते क्या है, मोहन बाजार जाता है, मोहन विद्यालय से घर आता है, पिताजी दफ्तर जाते हैं, पिता दफ्तर से घर आते हैं, बस ये पढ़ते रहते हैं। तो वो सेंटेंस हमारे ओल्ड मेथड के हो गए। अच्छा, अब के लिए हमारे सेंटेंस होते हैं उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, वह तुमसे मिलने क्यों ही वाला है, वह रोने ही वाली है, वह रोने ही वाला है, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। मतलब इस टाइप के आपके जितने टफेस्ट सेंटेंस होते हैं वो आपके यहां से क्लियर होते हैं। अगर ये बेसिक आपको नहीं पता होगा तो आप उन टेंस में नहीं पहुंचेंगे, और बेसिक पता करने के बाद ही आप उन टेंस में भी अच्छी कमांड रख पाएंगे कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय से घर आता है। हमको ये पता होता है कि SEIS आएगा, बट क्यों आएगा वो आज आपको यहां चलेगा पता। प्रेजेंट में ही डू या डस क्यों आता है ये आज हम बताएंगे। डस की स्पेलिंग यही क्यों होती है आज आपको यहां से लेगा पता। क्या हैज या हैव या हैवर आ सकता है प्रेजेंट टेंस में, मतलब आज आपको हम बताएंगे क्या हैज क्या हैव और क्या वर का प्रयोग भी होता है प्रेजेंट टेंस में। आज तक आप लोग पढ़ते होंगे हमारे होते हैं परफेक्ट के, आप लोग पढ़ते होंगे हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। बस आज आपको हम बताएंगे कि इनका यूज भी हमारा होता है प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए, हम देखते ही कैसे पहचानेंगे, हम देखते ही पहचान लेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस कितना भी चापट लिखा रहे उससे चापट हम बन जाएंगे। आता तो है बट कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो आज जितने भी इस प्रकार की दुविधाएं आप लोगों के मन में सारी खत्म हो जाएंगी। चालू करते हैं एकदम बिगिन से लेके। अगर आपको सीखना है, समय है आपके पास, तो हमारे वीडियो में रुकिए, नहीं तो वीडियो को छोड़ के भाग सकते हैं, जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, समय व्यस्त मत करिए। चालू करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। देखिए, हमने पहले ही कह दिया अगर समय है आप लोगों के पास, सीखना चाहते हैं, तो आज कह रहे हैं कि कॉपी पेन लेके बैठिए हमारे साथ। जितने भी पॉइंट्स हम बताएं और आप लोग समझें अपने लायक तो आपके सभी पॉइंट्स होंगे, बट समझें कि अगर फ्यूचर में काम आएगा तो उन पॉइंट्स को हमारे साथ लिख लीजिएगा जो कि कोई बता नहीं पाएगा। सबसे पहले हम आप लोगों को ऑक्सिलरी का थोड़ा मतलब बताते हैं। हालांकि हमने उसका एक वीडियो डाल दिया है, बट उसमें शॉर्ट में हमने समझा दिया था आप लोगों को। आज एक लॉन्ग मेथड पर, एक ब्रॉड मेथड पर आज आपको चलेगी पता कि ऑक्सिलरी होती क्या है। चलिए सीखते हैं। हमने उस दिन बताया था कि आप लोग हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। फिर सुनिए, हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये हमारा होता है ऑक्सिलरी, जो कि हमारे ग्रामर में होती है 24 में हमारी 11 होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी, 10 हमारी होती है मोडाल्स और 3 हमारी होती है सेमी मोडाल्स। अभी हमको इनसे मतलब नहीं है क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ना मोडाल्स है और ना सेमी मोडाल्स है। सबसे पहले हमको कमांड करनी पड़ेगी इन नालायकों पर कि हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो कौन सी होती है। उनको समझने के लिए देखिए, हमने कहा इसके अंतर्गत आपकी 3 फॉर्म आएंगी। एक आएगी डू, एक आएगी बी, एक आएगी हैव। अब देखिए,
अभी आप, हमने क्या सिखाया, अभी आप इनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए क्या होती है मोडाल्स, क्या होती है सेमी मोडाल्स। अभी आपको केवल कमांड रखनी है, क्या होती है डू, क्या होती है बी और क्या होती है। बेटा मन से पढ़ो, धज्जियां उड़ जाएंगे प्रेजेंट टेंस की, मतलब एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में कहीं से बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। डज की स्पेलिंग ये होती है, डू डज ही क्यों आता है, सब के सब जितने द्विधाएं सब खत्म हो जाएंगे। देखिए हमने आपसे कहा डज, तो डज की आपकी देखिए जिस वर्ब की फॉर्म में, मतलब कि जो हमारी डिक्शनरी की वर्ब होती है, जितने भी हमारी डिक्शनरी में वर्ब लिखी रहती हैं वो हमारी होती है मेन वर्ब, वो हमारी होती है बेस फॉर्म। और सुनो, हमने कहा ग्रामर में वर्ब केवल एक होती है, उससे हम लोग कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। ग्रामर में वर्ब हमारी केवल होती है एक, उससे हम लोग कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म से ही हमारी वर्ब की सारी फॉर्म बनती हैं। फिर सुनो, हमने कहा ग्रामर में आपकी वर्ब केवल एक होती है, उसको कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे ही उधार लेके सारी हम लोग वर्ब को डेवलप करते हैं। तो हमने आपसे कहा डू, देखिए हमने आपसे कहा डू, इसका मतलब डू आपकी हो गई वर्ब की बेस फॉर्म हो गई, क्लियर ना हो गया। अब उसके बाद हमने कहा डिड, तो डिड हमारी हो गई वर्ब की पास्ट फॉर्म। उसके बाद हमने कहा डू, डज और डिड, इसका मतलब आप लोगों के पास चला पता कि डू के अंदर आती हमारी डू आती है, डज आती, डिड आती है। मतलब कि डू के पास हमारी होती है तीन फॉर्म, एक हमारी होती है डू, एक हमारी होती है डज, एक हमारी होती है डिड। अभी थोड़ी देर पढ़िए मेरे साथ, तब समझ में आएगा, इकट्ठे नहीं आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा बी के लिए, तो बी को आपने तोड़ा हमारा इज, एम, आर, वाज, वर में हैव आएगा इधर हमारा। तो हैव के लिए हम लोग करेंगे हैज, हैव, हैड। फिर हो गया, यही हमने उसमें बताया था अपने मेन वर्ब वाली वीडियो में। चलिए, तो डू के अंदर आएगा डू, डज, डिड, बी में आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैव में आएगा हैज, हैव, हैड। अब ये जानो कि इन तीनों को हम लोग कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। मतलब कि डू भी आपकी वर्ब की बेस फॉर्म हो जाएगी, बी भी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म हो जाएगी और हैव भी हमारी हो जाएगी वर्ब की बेस फॉर्म। अब हमने आपको बताया है ये हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस की वर्ब, मतलब कि बी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस की वर्ब। अब इतना तो पता ही होगा यार कि बी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस की वर्ब। जहां पे इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आती है आईएनजी, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। फिर सुनो, जब भी आप लोगों को किसी सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ आईएनजी देखने को मिलेगी, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। थोड़ी देर के लिए इसको रोक दिया हमने। और जहां पर भी आप लोगों को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव, हैड में से कोई एक भी देखने को मिल गया, हमारी हो जाएगा पास्ट, मतलब परफेक्ट हो जाएगा। हमने कहा अगर आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव, हैड देखने को मिला, उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट टेंस। इट द मीन्स ऑफ माइंड। इनको हम लोग कह देंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम लोग कह देंगे पास्ट परफेक्ट। अभी हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट की धज्जियां उड़ानी है। अभी इनकी तो बाद में आएगी बारी, पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे चैप्टर में अप्रोचिंग आ रही है। तो यहां पे आपका लिखा हुआ है डज या डू। आप ध्यान कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग हमेशा डज या डू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब प्रश्न आया कि क्यों करते हैं, सुनिए हम बताते हैं। क्योंकि आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब होती हैं और हेल्पिंग वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है निगेटिव बनाने के लिए। हमने बताया है आपको पहले वाले वीडियो में कि जो मेन वर्ब की हेल्प करती है निगेटिव बनाने में, उसी लिए इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब अगर हमको निगेटिव बनाना है, अगर हमको निगेटिव बनाना है किसी सेंटेंस का, उसके आगे, और आपको पता है कि मेन वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं लगता है। ये एग्जाम्पल आएगा बाद में, बट एग्जाम्पल केवल बता रहे, सुनिए ध्यान से। हमने कहा राम ईट
अब मैंगो, अब आपको पता है कि मेन वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं आता है। हमने बताया है कि अगर आपको एरोप्लेन वाला एग्जांपल दिया तो प्लीज आप जाके खाली मेन वर्ब वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, आपका इसका निगेटिव ये नहीं होगा। इसका नेगेटिव हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब नॉट को लात मार के भगाती है। नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब पास, कहता है हम आपके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी इसलिए यहां पे डज आ गया, डज। तो डज या डू हमारी हो जाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई डज या डू। और पास्ट इंडेफिनिट की हमारी होती है डिड, इससे हमको अभी थोड़ी देर के लिए लेना नहीं है। हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज या डू। क्लियर हो गया? हमारी याद कर लो कि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी डज या डू। अच्छा, अब सुनो क्वेश्चन। एक चैप्टर हमारा होता है नंबर एंड जेंडर नाउन में। तो जो टॉपिक हमारा होता है नंबर, आपका हमारा रूल होता है SSS CHSHOX। अगर आपको किसी वर्ड के लास्ट में ये सारे वर्ड देखने को मिले तो उनका प्लूरल बनाते हैं ES कर। हमने आपको एग्जांपल दिया, यहां पे लिख दिया हमारा इको, तो लास्ट में आपका ओ आया है। जहां पर भी आपको ये सारे वर्ड में से एक भी वर्ड देखने को मिलेगा वहां पर हम लोग लगा देंगे इकोज। इसका मतलब जो नाउन में चलता है रूल वही चलेगा वर्ब में। तो ये रूल होता है हमारा नाउन का, बट किसी को पता नहीं है हमारा रूल होता है नाउन का, बट किसी को पता नहीं होता है। अच्छा, बस इतना हम लोग जानते हैं कि डस की स्पेलिंग होती DOES। काहे होती है? देखो ये काहे होती है, हमने लिखा DO, अब लास्ट में हमारा O आया है। आप लोग नाउन के चैप्टर से जानते हो कि जहां पर भी O आएगा उसका प्लूरल हम लोग बनाएंगे ES करके, तो यहां पे लग जाएगा ES। अब क्वेश्चन है भैया यहां पे तो बनता प्लूरल बट यहां बनता सिंगुलर, काहे ऐसे? इसलिए क्योंकि नाउन और वर्ब एक दूसरे के एंटागोनाइज होते हैं, दुश्मन होते हैं। मतलब अगर नाउन में एस लगाओगे तो बनेगा प्लूरल और वर्ब में एस लगाओगे तो बनेगा सिंगुलर, ये तो पता ही होगा। अगर हम लोगों ने वर्ब में एस लगा दिया इसका मतलब हमारी वर्ब सिंगुलर हो गई, और नाउन में एस लगा दिया हमारी नाउन हो जाएगी प्लूरल। इसीलिए ये रूल क्लियर हो गया कि डस की स्पेलिंग यही क्यों होती है। क्लियर हो गया अच्छे से? अच्छा, ये आपको चल गया पता कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं डू या डज, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब देखो सीखो धीरे धीरे, आपका सेंटेंस ले रहे हैं हम। हमने कहा राधा खाना खाती, और इंग्लिश जो होती है हमेशा हिंदी का उल्टा होती है। मतलब हिंदी में कुछ लिखा रहेगा तो उसका उल्टा ट्रांसलेशन हमेशा इंग्लिश में होगा। जैसे आप लोग अगर नहीं सीखते हैं बनाना तो बेटा मेरे साथ आज सीख जाओ, कतई आप लोग आज के बाद कंफ्यूज नहीं रहोगे। छोटे से छोटे बच्चे के लिए है, बड़े से बड़े बच्चे के लिए है। अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो हमने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राधा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अब राधा का मतलब है लगाओ तीर ऐसे करके, लग गया तीर। अब सुनो, उसके बाद इस टेंस का ट्रांसलेट करने के लिए हमको इसके ऊपर तीर के बाद करना होगा ऐसे तीर, फिर इसमें तीर ऐसे करके, फिर इसमें तीर। अब बताओ ये किसको नहीं आया। एक एग्जांपल फिर दे रहे देखो ध्यान से। अभी आपको जो एग्जांपल आते हैं उसी को हम सिखा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने कहा पिताजी
दफ्तर से घर आते हैं। हमने क्या सिखाया कि जो हमारा होगा इसके ऊपर लगा दो, ऐसे करके धाए से एरो। आ जाओ कोपचे में, इसको पकड़ो, ऐसे लगा दो, फिर ऐसे लगा दो, फिर ऐसे लगा दो, फिर ऐसे लगा दो, फिर ऐसे लगा दो। इतना आया कि नहीं आया? पक्का ना इतना आ गया? अब देखो बनाते हैं इसका हम लोग। अब राधा का लिख दो, राधा। अब देखो खाती है। अब रूल होता क्या है यहां पे, सीखना ध्यान से एकदम, कि यहां पे है की अंग्रेजी क्या है लिखते हैं। हमने कहा खाती है, और हमने कहा आपसे यहां पे खा रही है। आप लोगों को पता होगा खा रही है में इज भी आएगा और ईटिंग भी आएगा। चुट्टा इसमें काहे नहीं आता इज ईट? देखो सीखो एकदम ध्यान से, धज्जियां उड़ेंगी चैप्टर की आज। हमने कहा इसमें हम लोग इज के बाद ईट काहे नहीं लिखते, इसी में काहे लिखते इज ईटिंग। ऐसा काहे होता है? अरे ऐसे भी तो हो सकता है, तो ऐसे काहे नहीं होता, ऐसे काहे होता? सीखो। आप लोग पढ़ गा रहे हो प्रेजेंट टेंस, और कौन सा? इंडेफिनिट वाला। उसमें क्या लगता है? डू या डज लगता है। चला बता, पक्का बताओ, अंधी नहीं। हमने क्या सिखाया था? बी। हमने सिखाया था कि बी हमारी, सीखो, हमारा था बी और इधर था डू, इधर था हैव। बी में आया था इज, एम आर, वाज, वर, और बी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। एकदम खो जाओ पढ़ाई में। हमने सिखाया था हमारी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हमारी होती तीन प्रकार की। हमारी होती ऑक्सिलरी प्राइमरी वाली, उसके बाद आती है मोडाल्स, सेमी मोडाल्स, इनको भूल जाओ भी। हमारा आएगा ऑक्सिलरी वाली। तो ऑक्सिलरी में आपकी तीन टाइप्स थे कि नहीं थे यार? एक हमारा था बी वाला, एक था डू वाला, एक था हैव वाला। तो बी वाले में हमारा था इज, एम आर, वाज, वर। एकदम सीखो, हमारा बी वाले के अंदर था इज, एम आर, वाज, वर, और डू वाले के अंदर था डू, डज, डिड। इसका मतलब ये तो हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस की, और ये हमारी होती है इंडेफिनिट की। इसका मतलब इंडेफिनिट की दोस्ती इंडेफिनिट के साथ ही होगी। हमने कहा ईट, सिखाया है हमने वर्ब में। हमने कहा ईट, तो ईट हम लोग कहेंगे। देखो हल्का से देखो फिर कॉन्सेप्ट। हमने प्ले का एग्जांपल आपको दिया, मानो यहां पे प्ले करके, प्ले, हाँ हमने प्ले का अगर आपको एग्जांपल दिया यहां पे करके, ऐसे करके, और यहां पे हमने कहा प्ले, हमने कहा प्लेड, फिर कहा प्लेड, फिर कहा हमने प्लेड, नहीं प्लेइंग, और फिर कहा प्लेज। तो आपको पहले वाले वीडियो में सिखाया है कि वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है हमारी सिंपल प्रेजेंट में। काहे में? सिंपल प्रेजेंट में। इसका मतलब ये हमारी आएगी सिंपल प्रेजेंट में। आएगी नहीं आएगी? सिंपल प्रेजेंट में। और ये हमारी आती है कॉन्टिन्यूअस में। इसको, ये हमारी आती है कॉन्टिन्यूअस में। फिर सीखो, अभी हेल्पिंग वर्ब सीखो बाद में। हमने कहा हमारी होती है मेन वर्ब, इसको कहते हैं मेन वर्ब। अच्छा सुनो, जो हम अपने बॉडी पार्ट से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। तो प्ले माने होता खेलना, तो ऐसे ना खेलोगे ऐसे करके, तो प्ले माने खेलना हो गया। तो जब आपका बॉडी पार्ट कोई काम करेगा उसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आती है हमारी सिंपल प्रेजेंट में, और फोर्थ आती है हमारी कॉन्टिन्यूअस में। अब यहां पे देखो, हमारा कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम आर, वाज, वर। इसका मतलब ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, वाज, वर, ये आएंगे इसके साथ, है कि नहीं?
भाई मेन वर्ब अगर कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब के साथ ही तो आएंगी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। इतना दिमाग लगा ले कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के साथ ही तो आएगी मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। मतलब कि अगर फोर्थ फॉर्म होगी हमारी मेन वर्ब के लिए तो फोर्थ फॉर्म ही होगी हमारी कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो भी हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब और यहां पे प्लेइंग हो गया। इसका मतलब कि इज एम आर वाज पर आता है इसके साथ। अब सुनो, हमने कहा ये हमारा देखो ईट इज, देखो इज। अब इज तो हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस के लिए और ईट हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट के लिए। अब भाई इसका एग्जांपल हम ऐसे भी तो करके दे सकते थे। ईट कर देते यहां, मानो यहां पे कर देते एट, यहां ईटन, सॉरी यहां पे ईट, यहां एट, देन ईटन, फिर ईटिंग और फिर ईट्स। तो और ये तो हमारी हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है मेन वर्ब। आपको पता है कि ये हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब और ये हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो ये इंडेफिनिट की मेन वर्ब है और ये कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तभी तो एक साथ नहीं आती हैं यार। अगर यहां पे हम ये कर देते डू इट तो क्या सही था? अरे कतई सही था। काहे सही था? काहे कि टू हमारी होती है इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। चल पा रहा पता क्या होती है ग्रामर? फिर सुनो, हमने आपसे कहा, देखो मतलब कितना अच्छा रूल है। हमने आपसे कहा आर प्ले, तो आप जानते हो कि आर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और प्ले का मतलब होता है इंडेफिनिट की मेन वर्ब। प्ले का मतलब होता है इंडेफिनिट की मेन वर्ब और आर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। अरे भाई कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारी कहां पे आ पाएगी? नहीं ना आ पाएगी। अरे तभी तो नहीं होता यार। अब चला पता, हमने सेंटेंस दिया था, अब इसको इरेज कर रहे हैं हम। ले लो, इसकी थोड़ा लेने का मन हो तो ले लिया, चलो कोई ना लिया हो तो। अब हमने कहा सेंटेंस, देखो यहां पे हमने कहा क्या बनेगा इसका? तो आपने कहा राधा अब खाती है। अगर यहां पे हम इस कर देते उसके बाद ईट लिख देते तो इज हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा होता है इंडेफिनिट की मेन वर्ब। और ये पेयर हमारा गलत हो गया कि कॉन्टिन्यूअस के साथ कभी इंडेफिनिट की नहीं आएगा, आएगा धज्जियां उड़ेंगी सेंटेंस की और आपके साथ में, इसलिए यहां पे इज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कहा क्या बनेगा? तो ईट्स लग गया। अब भैया यहां पे ईट्स काहे आ गया? काहे कि आपको पता है, क्या पता हमको? हमको पता है कि ईट, एट, ईटेन और ईटिंग और ईट्स हमारी ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब। ये हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब पहली वाली और फिफ्थ वाली दोनों होती हैं, बट पहली वाली होती है प्लूरल। इसको हम लोग कहेंगे प्लूरल, इसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर। ये हमारी हो जाएगी सिंगुलर, ये हमारी हो जाएगी प्लूरल। और हमारा आप जानते हो रूल हमारा होता है एस स्क्वायर बी स्क्वायर। जहां पे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वहां पे वर्ब आएगी सिंगुलर, जहां पे सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब आएगी प्लूरल। अब बताओ राधा एक है कि झको भर है? एक है ना? है। अरे बात राधा है नहीं, एक ही है। अब जब एक ही यहां पे है तो यहां पे ईट्स आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बताओ। अब जब ईट्स आ गया, राधा ईट्स और खाना ना है
राधा ईट्स क्या खाती है? खाना। तो राधा ईट्स फूड हो गया। सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो इस सेंटेंस को हम बता रहे हैं, फिर समझिएगा। एकदम चलेंगे बेसिक से और एकदम टॉप लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट देके जाएंगे आज। हमने कहा पिताजी, तो पिताजी का हो जाएगा फादर। अब देखो, अब कोई सोचेगा लोर होगा तो भैया यहां पे है लिखा है का मतलब होता है आर, ढाई से लगा दिया आर। अब आते हैं लेख कम हो गया और सेंटेंस की धज्जियां उड़ गई हैं। अरे भैया सीखो काहे ऐसा होता। ये हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब। इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। और कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब के साथ ही आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब के साथ ही आएगी। तो ये हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब। और एक सेंटेंस में मेन वर्ब हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका एक एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको हम पहचानते हैं उसके पायलट से, ना कि ऑटो पायलट से। तो ऑटो पायलट हमारी होती हेल्पिंग वर्ब और हमारा पायलट होती है मेन वर्ब। तो यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है पायलट, तो इसके हिसाब से सेंटेंस को पहचानोगे। अब ये हमारा कम है प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब। तो हमारा जान गए हम लोग कि जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब है तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। बट हमने आपको बताया है क्या, अभी देखो सिखा रहे हैं। फादर के बाद कम्स हो गया। अब कहां से आते हैं? दफ्तर से ऑफिस, तो फ्रॉम ऑफिस टू घर में आते हैं होम। चल गया पता? अच्छा, अब इसके बाद ये कंफ्यूज कतई ना होना कि इसके बाद यहां पे डू काहे करा गया, डू काहे नहीं करा गया। वो जाहे नहीं करा गया, सुनो हम इसी के एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। देखो सीखो, हमने कहा कम, फिर हमने कहा केम, फिर हमने कहा कम, हमने कहा कमिंग, हमने कहा कम्स। अब ये सीखो कि प्रेजेंट मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा डू डस क्यों नहीं आता है। इधर सीखो ध्यान से कि हम लोगों ने कहा कि हमने ईटिंग कहा है भैया, ईटिंग के बाद यहां पे इज आ गया। इसका मतलब ये सारा अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव मतलब कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, बट प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब काहे नहीं आती। फिर सुनो क्वेश्चन को समझो। हमने कहा कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, आपने कहा धाय लगाते हैं। बट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब काहे नहीं आती। अरे जब ये भी हमारा अफर्मेटिव है और ये भी हमारा अफर्मेटिव है तो वहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी भाई है, बट यहां पे हम लोग डू का यूज काहे नहीं करे, वो चाहे नहीं करे। देखो कॉन्सेप्ट समझाए। हमने कहा ये हमारी होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब आपको पता है क्या पता हमको ये पता है कि ये हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ये हमारी होती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ये हमारी होती है परफेक्ट के लिए, ये हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। आपको पता है भैया, हमको क्या पता है, आपको पता है कि परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आते हैं। मतलब कि परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब में और कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में कुल मिला के बात ऐसी है कि हमने कहा हमने कहा परफेक्ट टेंस, हमने कहा परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस की जो मेन वर्ब होती हैं वो अपनी बहन अर्थात हेल्पिंग वर्ब से बहुत प्यार करती हैं। भाई प्रत्येक सेंटेंस की मेन वर्ब होती है और प्रत्येक सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ही होती है, और वही उसके लिए
बहनों का काम करती हैं। हमने कहा प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब भी होगी और मेन वर्ब भी होगी, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएंगी बहनें। तो उसी प्रकार प्रत्येक हमारे टेंस में होता है। हमने कहा कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारी हो जाएगी इसे हमारे वास वर्ब, क्योंकि हमारी हो जाएंगी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी हो जाएंगी मेन वर्ब। कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट में ये बहनें बहुत एक दूसरे को प्यार करती हैं। मतलब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए इनको साथ में रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे इज के बाद हमारा ईटिंग आया है, बट यहाँ पे डू के बाद ईटिंग नहीं आया है। ये हम लोग डू का प्रयोग नहीं करते हैं, काहे जे अपनी बहन हेल्पिंग वर्ब से प्यार नहीं करती है, भगा देती लात मार के, कहती भाग छुट्टी कहेंगी। ये सेंटेंस बन गया हमारा। आ गया सेंटेंस। अब कुछ हम एग्जांपल दे बता पाओगे? देखो एग्जांपल। हमने कहा आपसे सोहन मैदान में क्रिकेट खेलने जाता है। अब ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, डरना नहीं। हमने कहा सोहन के ऊपर लगाओ धाए से एरो, ऐसे लग गया। लास्ट में कोफ्ते में आ जाओ, लगाओ जाता है, ले लेते पूरा, क्योंकि है का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। धाए से एरो, धाए से एरो, धाए से एरो, धाए से एरो और धाए से एरो, लग गया। अब देखते हैं इसका बने कैसे। हमने कहा सोहन अब जाता है, तो गोस हो गया नहीं हो गया? अब गोस की स्पेलिंग ये क्यों होती है बता दिया है, डू वाले कॉन्सेप्ट में, उसी से हो जाएगी। अच्छा क्या करने? खेलने, सोहन गोज टू प्ले, का खेलने? अरे क्रिकेट ना, देखो छुट्टे को, क्रिकेट। सोहन गोज टू प्ले क्रिकेट कहां जाता है? इन फील्ड। और सेंटेंस की आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। इन फील्ड क्या आया? एक सेंटेंस मेरे साथ फिर करो। हमने कहा माता जी मंदिर से घर पैदल आती हैं। और करते हैं, देखो मदर के ऊपर एरो, आओ कोपचे में लगा दो, ऐसे करके एरो, ऐसे करके एरो, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। डरना नहीं। हमने कहा मदर आती है ना, तो कम्स पैदल ऑन फुट। अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहां सीखो जरा हल्का सा, तो प्रेपोजिशन का है, कंफ्यूज होते हो गए हमेशा। वहां यहां देखो, हमने कहा जहां से आप निकलोगे वहां फ्रॉम आएगा, और जहां के लिए निकलोगे वहां टू आएगा। जैसे हमने कहा आगरा से निकलो, आगरा से दिल्ली, तो आगरा से निकले हो ना, जहां से निकलोगे वहां फ्रॉम आता है, तो फ्रॉम आगरा। अब कहां का निकले हो? दिल्ली को ना, तो टू दिल्ली। हमने कहा पिताजी दफ्तर से घर आते हैं, तो फादर कम्स होम, टू होम फ्रॉम ऑफिस। क्या बनेगा इसका? फादर कम्स टू होम। अरे कहां को आ गए? घर को ना, टू होम। और कहां से? ऑफिस से आए, फ्रॉम ऑफिस। अब यहां पे देखो, हमने कहा मदर कम्स ऑन फुट, ऑन फुट देखो पैदल के लिए ऑन फुट लिखते हैं, बाय फुट ना लिखा करो। ऑन फुट हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, ये ऑन फुट के साथ ऑन आएगा, बाय ना कर देना। पैर के द्वारा नहीं होते हैं, पैर के ऊपर चढ़ के आते हैं हम लोग,
अच्छा, अरे भाई पैर के ऊपर ना शरीर है हमारा, कि पैर ऊपर से नीचे है हमारा, ये तो है नहीं। अच्छा, मदर कम्स ऑन फुट, अब ऑन फुट हो गया। अब आती कहां से है? मंदिर से घर आ गई, तो मंदिर से गई इसका मतलब मंदिर के पहले फ्रॉम आएगा और घर के पहले टू आएगा, इसीलिए टू होम फ्रॉम टेम्पल। अब बताओ कहां कठिन सेंटेंस लग रहा है हमारा? ये सेंटेंस छोटे बच्चों वाला नहीं है, छोटे बच्चों वाला है। दे दोगे कर देंगे, ये हम जानते हैं, कर देंगे चुट्टे वो, बस उनको पता नहीं होगा कैसे बन गया। धाय से मारेंगे, मदर कम्स ऑन फुट नहीं कर पाएंगे, पहले बाय फुट करेंगे और यहाँ का ऑफ लगा दें, यहाँ का मतलब यहाँ फ्रॉम लगा दें, धोखे मतलब, बट पता नहीं होगा बना कैसे। आप लोगों को चला पता है कि सेंटेंस बना कैसे है। ये सेंटेंस बना यही कहा है, क्योंकि हमने ये बताया एरो मेथड, इसको कहते हैं हम लोग एरो मेथड, तीर वाला मेथड। और ये मेथड आपका ब्रह्मास्त्र होता है ट्रांसलेशन के लिए। अगर ट्रांसलेशन आनी है, अगर पेपर देना है, आप लोग बच्चे में देख रहे हैं वीडियो मेरा, इंटर वाले या फर्स्ट ईयर वाले छोटे बच्चे, तो ब्रह्मास्त्र है उनके लिए एरो मेथड, कि बड़े से बड़ा सेंटेंस उड़ता है धज्जियां इस सेंटेंस की, बड़े से बड़ा सेंटेंस की। अच्छा, एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, बनाओ हमारे साथ। हमने कहा रोहित और मोहित विद्यालय पढ़ने नहीं जाते हैं। और बनाया जाए, हमने कहा रोहित एंड मोहित, ऐसे लगा निशान। अब ऐसे आ जाओ, ऐसे 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 ऐसे, तो रोहित एंड मोहित अब जाते हैं, गो। अब जानते हो कि निगेटिव है, तो जो बड़ी बहन होती है वो बाद में आती है और छोटी बहन पहले आती है। अरे पिताजी आपके चलते हाथ पकड़ के, तो चलेंगे ना ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, है कि नहीं? इसका मतलब आपको कोपचे में ले रहते हैं, आप चलते हो पीछे, पाप चलता है आगे। इसी प्रकार मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब हमारी होती है बड़ी बहन और हेल्पिंग वर्ब होती है छोटी बहन। तो मेन वर्ब कहती है हम पे जितने भी समस्याएं होंगी हम मतलब धारण करेंगे। तुम छोटी हो, रहो कोपचे में, तभी यहां पे आएगी पहले मेन वर्ब, डू नॉट आएगा। अब डस न फेल देना, यहां पे डू आएगा। काहे आएगा डू? काहे कि डू हमारी होती है प्लूरल में, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, बता चुके हैं हम। गो हो गया, डू नॉट गो। अब कहा जाते हैं? पढ़ने, गो टू गो। रोहित एंड मोहित डू नॉट गो टू रीड या स्टडी, विद्यालय ना, टू स्कूल। रोहित एंड मोहित डू नॉट गो टू रीड टू स्कूल, या टू स्टडी लगा दो, वो भी सही हमारा हो जाएगा। नेगेटिव भी आपको आ गया, चल गया पता। अब देखो, मतलब आपको इंडेफिनिट में थोड़ी थोड़ी कमांड आ रही है कि नहीं आ रही है? जिन बच्चों को आता नहीं था उनके लिए वीडियो है ये, अब जो पहले पीएचडी करे बैठे उनके लिए नया है। बट आप लोग सीखे होंगे कि कैसे होता है इंडेफिनिट, है कि नहीं पता? तो ये आज इंडेफिनिट का हमारा केवल बिगिन का वीडियो है, पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट हमारा जैसे ही इस वीडियो के अप्रिशिएट मिलेगा वैसे आ जाएगा, और उस वीडियो को और खतरनाक लेवल पे जाना होगा, क्योंकि ये तो केवल बेसिक था, एक ट्रेलर था केवल, और अगली पिक्चर आपकी बाकी है। जो अगला वीडियो आएगा वो एकदम अप लेवल का होगा। 3 वीडियो आएंगे मतलब इंडेफिनिट के, हमारे इंडेफिनिट के 3 वीडियो आएंगे। ये बेसिक कंप्लीट हो गया। अब अगला जो आएगा वो खतरनाक लेवल का होगा, और जो उसके अगला आएगा वो सेंटेंस की धज्जियां उड़ाने वाला होगा। तो आप इस वाले वीडियो तक पहुंचने के लिए इस वीडियो कम से कम 2-3 बार देखेंगे, और इस वीडियो को प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो की डिमांड करेंगे। और तैसे ही आपका जो वीडियो आ गया
वैसे आपका ये वीडियो आ जाएगा। तो ये पार्ट अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं आज, तो बताइए कैसा लगा और कैसा ये सीखने को मिला, कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। कंफ्यूज नहीं होने देंगे, मेरी गारंटी है। अब भाई अगर बच्चे सामने बैठे और सिखा दे, हम कुछ नहीं आया हो तो, कि क्या कंफ्यूजन है, बताओ बेटा क्या कंफ्यूजन है। अब आप लोग सामने तो है नहीं, सामने नहीं हो ना, अब सामने हो तो बताते क्या कंफ्यूजन है। बट तब भी अगर कोई कंफ्यूज हो मन में कि ऐसा क्यों हुआ, तो कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो की डिमांड, मतलब डिमांड क्या, इसको देखिएगा, अप्रिशिएट करिएगा हमारा। और जैसे ही हमको लगा कि ये अप्रिशिएट हो रहा है, वैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।